हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के में की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं। राइट, इसके अंदर कितने डिवीजन आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं। अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी। राइट, दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। सेकेंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन टेरिडोफाइटा। थर्ड इज टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ इज डिवीजन जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। फिफ्थ इज डिवीजन एंजियोस्पर्म। और देखो जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। अब एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। स्टेटमेंट वन में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट वन में बच्चों हमें गिवन है द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन पाइनस एंड सेड्रस। तो देखो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स गिवन है। जो पाइनस है और जो सेड्रस है ये क्या है? ये दोनों ही बच्चों जिम्नोस्पर्म है। ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है। राइट, और जो पाइनस है और जो सेड्रस है बच्चों, इनकी जो स्टेम होती है ये कैसी होती है? ये होती है ब्रांच्ड। राइट, ना कि अनब्रांच्ड। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट वन है ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट टू में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट टू में बच्चों हमें गिवन है इन ब्रायोफाइट्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। और साथ ही साथ जो ब्रायोफाइट्स हैं ये कैसे प्लांट होते हैं? तो बच्चों दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। और क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं तो बच्चों इनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये भी एब्सेंट होता है। राइट, पॉलन ग्रेन की जो डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में वो किस में होती है? तो वो बच्चों ऐसे प्लांट्स में होती है जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। राइट, अब सीड कौन कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं? तो वो बच्चों प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट टू है ये भी हमारी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट पे हमें क्या गिवन है? थर्ड स्टेटमेंट में बच्चों हमें गिवन है द प्रोटोनेमा स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। तो देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स गिवन है। देखो जो मॉसेस होते हैं बच्चों, इनके अंदर एक स्टेज प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। राइट, अब जो मॉसेस होते हैं बच्चों, उनके जो गेमेटोफाइट होता है, मॉसेस का जो गेमेटोफाइट होता है, इसके अंदर मेनली दो टाइप की स्टेजेस होती हैं। एक तो होती है प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरी होती है बच्चों लीफी स्टेज। दूसरी कौन सी होती है? लीफी स्टेज। राइट, अब जो प्रोटोनेमा स्टेज होती है बच्चों, ये डेवलप करती है डायरेक्ट स्पोर से। और जो लीफी स्टेज होती है बच्चों, ये डेवलप करती है फ्रॉम प्रोटोनेमा। राइट, और सेक्स ऑर्गन किस पे प्रेजेंट होते हैं? तो बच्चों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं लीफी स्टेज पे, ना कि प्रोटोनेमा स्टेज पे। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट थर्ड है ये भी बच्चों फॉल्स है। स्टेटमेंट फोर में बच्चों हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट फोर में हमें गिवन है ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बच्चों, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ये कैसी होती है? ये होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? तो बच्चों हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऐसी लाइफ साइकिल होती है जिसके अंदर जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है, स्पोरोफाइट स्टेज होती है, और जो गेमेटोफाइट स्टेज होती है एंड गेमेटो फाइट जो स्टेज होती है ये बच्चों सेम टाइम के लिए होती है। राइट, अब स्पोरोफाइट क्या होता है? तो ये प्लांट की लाइफ साइकिल का वो फेज होता है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। और ये स्पोरोफाइट कैसा होता है? ये होता है बच्चों डिप्लॉयड। और जो गेमेटोफाइट होता है ये क्या होता है? तो बच्चों ये प्लांट की लाइफ साइकिल की वो स्टेज होती है जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं। और यही गैमीट्स कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड। और साथ ही साथ जो गेमेटोफाइट होता है ये भी होता है बच्चों हैप्लॉइड। राइट, तो जितने भी टेरिडोफाइट होते हैं बच्चों, उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल ट्रू गिवन है। तो क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर फोर्थ। राइट, सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।